तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.2 का 12वां नंबर का मैथ्स। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष के बाद रवि की आयु जो है वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। वर्तमान आयु से यानी किसको एक्स मानना है? उसकी वर्तमान आयु को। माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तब 15 वर्ष के बाद क्या होगा? प्लस 15 करेंगे तो 15 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। तब 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x प्लस 15 वर्ष। 15 साल और जुड़ जाएंगे 15 वर्ष बाद की आयु के लिए। अब प्रश्न कह रहा है 15 वर्ष बाद जो है रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु जो है उससे 4 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न की शर्त है, यानी प्रश्नानुसार क्या कहा? 15 वर्ष के बाद रवि की आयु जो है ये प्रश्नानुसार क्या हो रहा है? 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद की शर्त बोली जा रही है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी होगी। यानी रवि की आयु जो है ये वर्तमान आयु उसकी जो है गुणित 4 हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। यानी गुणित 4, जितना गुना होता है उसका गुणा करना होता है। अब रवि की 15 वर्ष बाद की रवि की आयु कितनी है हमारे पास में? x प्लस 15। उसकी वर्तमान आयु x इंटू 4। यहाँ पे देखिए x इंटू 4 यानी ये हो गया 4x, और यहाँ से x हम एक और ले जाएं यानी समान पदों को एक और लिखने पर तो 15 हमारे पास यहाँ बचा, और x का पक्षांतर किया तो ऋण x, क्योंकि यहाँ धन में है। 4 का भी पक्षांतर हो सकता था, लेकिन फिर x में से 4x को घटाते तो ऋणात्मक में आता, फिर ऋण को काटना होता, इसलिए हमने इस प्रकार से 4x x को उधर ले गए। 15 बराबर 4x में से 1x गया, 3x। 15 यहाँ पर x बचा तो 3 का पक्षांतर किया, 15/3। 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 5 इक्वल x, या x बराबर 5 वर्ष। ये क्या था? उसकी वर्तमान आयु। प्रश्न ने क्या पूछा? रवि की वर्तमान आयु, केवल वर्तमान आयु ही पूछी है, तो आ चुकी है हमारे पास रवि की वर्तमान आयु x बराबर 5 वर्ष होगी। आंसर रवि की वर्तमान आयु x बराबर 5 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, कोई एक परिमेय संख्या है जिसको 5/2 से गुणा करना है, गुणा कर
2/3 जोड़ने पर, उस 5/2 से गुणा करने के बाद उसमें 2/3 जोड़ना है, तब ऋण 7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, वह परिमेय संख्या बताना है कि वो क्या है। तो माना वह परिमेय संख्या x है, माना कि वह परिमेय संख्या बराबर x है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, यानी परिमेय संख्या हमारे पास क्या है x, उसको कितने से गुणा करना है, 5/2, यानी गुणित 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर प्लस 2/3 इसमें जोड़ना है, इसमें गुणा करने के बाद पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है। ऋण 7/12 प्राप्त हो रहा है, यानी बराबर ऋण 7/12 ये प्राप्त हो रहा है, तो बराबर के निशान के बाद जाएगा वो। अब देखिए 5/2 का x से गुणा होगा पहले, तो ये कितना हो गया 5/2x, 5/2x। अब ये 2/3 जो है यहाँ पर धन में है, तो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार इक्वल -7/12, ये प्लस में है तो यहाँ -2/3, 5/2x इक्वल, यहाँ पे 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं, 3 और 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ गया आपके पास में 12। यहाँ पर 3 का दोनों साइड 3 से डिवाइड हो रहा था, 3 का भाग दोनों में जा रहा था, इसलिए मैंने 3 से पहले दे दिया। लेकिन एलसीएम का नियम जो होता है, कभी भी पहले सबसे छोटी संख्या से, फिर उससे बड़ी संख्या, जब उस छोटी संख्या से नहीं जा रहा तब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर अभी जरूर वही आ रहा है, पर कभी कभी गलत होने के चांसेस रहते हैं बच्चों से, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पहले 2 से देना चाहिए था मैंने, उसके बाद 3 से करते हैं, आएगा आंसर यही। तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 12, और अब 12 में 12 का भाग दिया, तो जो भागफल आता है उस भागफल का गुणा ऊपर न्यूमरेटर में, यानी अंश में उसका गुणा करने पे, तो 12 एकम 12, एक भागफल आया था, एक का गुणा 7 में किया तो 7। चूंकि यहाँ पर ऋण है इसलिए ये ऋण का यहाँ ऋण। अब 3 से डिवाइड किया 12 को, तो 3 4 जा 12, यानी 12 में 3 का भाग, यहाँ जो भी संख्या होती है उसमें यहाँ डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है उससे भाग दिया जाता है कभी भी, यानी यहाँ हमने क्या किया 3 से भाग दिया 12 को, तो भागफल आया हमारे पास में 4। जो भागफल आता है उसका न्यूमरेटर से ऊपर की जो संख्या रहती है, अंश जो रहता है, अंश से गुणा किया जाता है। 4 जो आया, 4 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 8 आ गया हमारे पास में। अब 5/2 x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जुड़ता है, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, इसलिए ऋण ऋण धन हो गया। 7 और 8 15, लेकिन बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण, इसलिए यहाँ पे लगाया ऋण -15/12। अब
x इक्वल ये 5/2 का पक्षांतर हुआ, यहाँ ऋण 15/12, इसका 5/2 का पक्षांतर हुआ, 2 यहाँ पर भाग में है, 5 इसके साथ गुणे में है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो आएगा ये गुण 2/5, ये गुणे में चला गया, 5 भाग में आ गया। इसको मैं बाद में समझा रही हूँ आपको और एक विधि से। यहाँ कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 इछंग 12 और 5 एकम 5, 5 तिया 15। चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस। अभी मैं नीचे कर रही हूँ इसको, x इक्वल -3/6, अगेन कैंसिल होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ ऋण था इसलिए ये ऋण, x बराबरी से ऋण 1/2, यानी ऋण 1/2, यानी वो परिमेय संख्या बतानी थी और x हमने परिमेय संख्या मानी थी, तो वह परिमेय संख्या क्या होगी, ऋण 1/2, वह परिमेय संख्या ऋण 1/2 होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ये तो वीडियो बन रहा है इसलिए डायरेक्ट मैंने कर दिया, लेकिन जब क्लास में समझाया जाता है तब अधिकांशतः बच्चे पूछते हैं कि दीदी यहाँ तो आपने 2/3 जो था इसको 2/3 में ही वैसा के वैसा ले गया, लेकिन यहाँ 5/2 था तो आपने यहाँ गुणित 5/2 क्यों नहीं किया, 2/5 क्यों किया। तो यहाँ पर उस चीज को समझिए आप, यहाँ 2/3 जो है पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि मैं यहाँ इसके साथ भी लिखी होती तो 5/2x जो है धन 2/3, ये दोनों संख्या जुड़ रही है। यदि मैं अलग अलग भी कर देती इसको तो 2/1 और ये हो जाता 1/3, और ये दोनों चीजें उसके साथ में जुड़ रही है, इसलिए इसको सीधा की सीधा सिर्फ प्लस का जो है ये माइनस में होता है और वही संख्या रहती है, इसको पलटा नहीं जाता। कब, जब ये धन से ऋण में जाएगा तब भी नहीं पलटा जाएगा, ऋण में यदि है तो ऋण से यहाँ धन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर संख्या ऊपर नीचे नहीं की जाती। जबकि यहाँ पर जो है, अब देखिए ये इसके साथ 5/2 गुणित में है। यदि मैं सिर्फ एक शब्द में बोलूं तो क्या बोलूंगी कि 5/2 गुणित में है, लेकिन यदि गुणित में मैं बोलूं तो 5 इसके साथ गुणे में है, 5/1 करूंगी तो, और 1/2 हुआ तो 2 का क्या हो रहा है, भाग, यानी ऊपर यदि कोई भी संख्या रहेगी, यहाँ पे मान लीजिए 6 है तो ये कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स क्या हुआ, यदि इसके भी साथ x है तो ये भाग में है, इसलिए जब भी गुणे में रहती है या भाग में रहती है ये संख्या, तब अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती है तो यह पलट जाती है। इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 को ऊपर ले गया और 5 को नीचे लाया, क्योंकि 5 गुणे में था, भाग में आ गया, 2 यहाँ भाग में है, गुणे में चला गया। यदि यह चीज आपके समझ में नहीं आ पाती तो हमने एक विधि और समझी है कि पक्षांतर न करके संतुलन कीजिए ना, तो उसमें क्या करेंगे आप, 2 का भाग दोनों पक्षों में देना है सेम, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो यहाँ भी 2 का भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 इछंग 12, जैसे यहाँ 2 एकम 2, 2 इछंग 12, 6 बार कटा, इसी प्रकार यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और कटेगा। और उसके बाद में अब 2 हमारा यहाँ से खत्म हो गया, तो अब क्या खत्म करना रहेगा, हमें 5 को खत्म करना रहेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, अब 5 का भाग देने पर दोनों पक्षों में जब आप 5 का भाग देंगे तो यहाँ फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भाग देने पर जब यहाँ 5 नीचे रहेगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी यहाँ पे 3 फिर से आ जाएगा, ये ऋण 3, और यहाँ 6 हमारा आ चुका था, तो यही संख्या फिर आ जाएगी, और फिर जब अगेन ये कैंसिल होगा तो -1/2 आ जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास में आंसर यही होगा, -1/2, वह परिमेय संख्या x इक्वल 1/2 होगी, -1/2 होगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अगला देखते हैं।